क्या बोलें, क्या याद करें। कार्यक्रम का सबसे पहले नमस्कार। और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत आभार दोबारा जैसे द्वार पूजा अपने कार्यक्रम जैसे कवि के साथ कॉफी में बुलाने के लिए। जैसे हाँ, द्वार पूजा और लगाकर बारात का बहुत इंतजार बहुत किया आपको जाता है। शुभकामनाएं और बधाइयां भी। आपका जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा है, मीट का कार्यक्रम। और आपका ये कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया है, कवि के साथ कॉफी। और मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहता है। बहुत अच्छे अच्छे कवि आते हैं, अपनी बात रखते हैं, कविताएं सुनाते हैं, साथ में आपके कार्यक्रम की भी चर्चा होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल करी है आपने। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी थैंक यू पहल की सर। है। और बहुत ही सुखद लग रहा है आकर। आज हम लोग थोड़ा सा इस भाव में है कि जैसे द्वार पूजा लगाकर इंतजार करते हैं और बारात आने में देर होती है तो कितनी उत्सुकता होती है, तो वैसे ही कुछ भाव पैदा हो रहे हैं। और बस हाँ, हाँ, आज ये जो है कुछ टेक्निकल टेक्निकल गड़बड़ी हो गई आज। कुछ आज कुछ रिश्ता भी ऐसा है टेक्निकल कि गड़बड़ी की वजह से। कुछ हाँ। रिश्ता भी ऐसा है कि मुझे सज धज कर इंतजार करना ही है हमेशा ही। टेक्निकल गड़बड़ी हो गई तो कार्यक्रम का हमारा जो समय है वो पूरा का पूरा आधे घंटे ही शिफ्ट हो गया। आधे घंटे का कार्यक्रम था, 7 से 7:30 का था, लेकिन कविता अब कविता 7:30 से 8 सक्सेना का जी हो देख जाएगा। रही हैं, अजीत कुमार जी देख रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और भी लोग जो देख रहे हैं इस पर कमेंट करें और इसको शेयर करें। हमारे सर एक ऊर्जा के कुंड है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ कर रखा है। इतने सारे लोगों से अपनी पुस्तक पर आशीर्वाद प्राप्त कर पाना इतने कम समय में ये बहुत ही गौरव का बात का विषय है। यह पुस्तक एक बड़ी 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 उपलब्धि है, क्योंकि इतने कोरोना काल में लिखी गई पुस्तक और इतनी तेजी से हाथों हाथ दी जा रही है और इतने बड़े बड़े लोगों की इस पर समीक्षा आ रही है। इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न है और बहुत ही उत्साहवर्धन हो रहा है लेखकों का भी। लोग जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम भी कुछ लिखें और लोगों से समीक्षा प्राप्त करें, कुछ हम लोग सीखें कि हम लोग कैसे लिखें, क्या लिखें, क्या इसमें है। तो ये बड़ी चीज है कि ये कोविड-19 की ये उपलब्धि, ये जो पुत्री है, ये बहुत धनंजय जो है ये बहुत पानी ही एक गिलास। गौरव का विषय है। सर अब हम लोग एक सीधे सीधे उस बिंदु पर आते हैं जो आज कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। हमारे जो अध्यक्ष थे कार्यक्रम के, जो हमारा उद्घाटन था उसमें जो हम सब लोगों के अध्यक्ष थे अखिलेश मिश्र जी, उनका जो उद्बोधन था वो बहुत ही प्रेरणादायक था और इतना सुंदर विचार उन्होंने रखा था इस पुस्तक के विषय में। उसके बारे में 4 लाइन बताकर फिर हम लोग काव्य की ओर बढ़े। हाँ, ये वास्तव में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जिस तरह से लिखा जा रहा है, उसे देखकर कभी-कभी मैं भी पुस्तक उठा के दोबारा पलटने लगता हूँ कि क्या लिखा है अंदर। है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकार्पण समारोह में आदरणीय अखिलेश जी ने जो वक्तव्य दिया, वह अभी उसको समीक्षा रूप भी दे दिया गया है और एक पत्र में तो छपा भी था, बाकी पत्रिकाओं में वो गया है छपने के लिए। उन्होंने मेरे संपूर्ण चिंतन को रेखांकित किया है अपने वक्तव्य में। पात्रों और घटनाओं के माध्यम से उन्होंने उनको उद्धृत करते हुए, उनके उदाहरण देते हुए, उस समय जब लेखन प्रक्रिया में मेरे मन में क्या चिंतन चल रहा था, किसी भी वाक्य को लिखने से पहले या किसी घटना के वर्णन में वर्णित करने से पहले, उस चिंतन को उन्होंने रेखांकित किया। वो वे इस स्तर के पाठक हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वे किस स्तर के पाठक हैं। और एक लेखक के लिए इससे अधिक सुखद और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो भी सृजन होता है, सृजन हम एक तो स्वांतः सुखात होता है, हमें तो सुख देता ही है,
लेकिन उसका एक उद्देश्य ये भी रहता है कि वो यथावत दूसरे तक भी पहुंच सके। जिस तरह से हमने उसको संकल्पित किया, वो उसी रूप में पाठक के पास पहुंचे, वही संदेश उसके पास पहुंचे। जिस चिंतन से मैं गुजरा, पढ़ते समय अगर पाठक के मन में वही बातें उठती हैं तो, और वो हमारे तक आती हैं, तब हमें लगता है कि वाकई मतलब उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको एक तरह से उसको मनन किया, उसको समझे। तो ये बड़ा ही सुखद लगा। उन्होंने हस्तलिखित वो दिया था, जो अच्छा। अपना वक्तव्य दिया था, हमें हस्तलिखित दिया था, उसको मैंने स्वयं टंकित किया। क्योंकि मैं जानता था कि दूसरा कोई अगर मैं दे दूंगा किसी को ऐसे करने के लिए तो वो शायद चीजों को उस ढंग से ना कर पाए। कहीं मैंने स्वयं टंकित किया, और टंकित करते समय मुझे जगह जगह पे गुजमम्स हो रहे थे, और उनको पढ़ के कि भाई एकदम ठीक वही चीजें उन्होंने रेखांकित की है जो कि मैंने लिखते समय सोची थी, या जो सोचकर मैंने लिखा था, वो सारी की सारी चीजें वाह। उन्होंने उसमें रेखांकित किया और बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया है। उनका तो लेख भी अवश्य पठनीय हो गया है कि उस लेख को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। आएगा, अभी पत्रिकाओं में, 2-1 पत्रिकाओं में गया है, उसमें उनका पूरा लेख प्रकाशित होगा। पेपर में पूरा नहीं आ पाया था, और ये बहुत ही सुखद बात है मेरे लिए। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आप छात्र बन गए हैं पार्थ को उतार कर, और आप फिर से लिख रहे हैं, दूसरे के हाँ। लिखे हुए को भी लिखना उतारना पड़ रहा है। और ये अगर ग्रहणशीलता व्यक्ति में आ जाए तो वह हमेशा ही कुछ नई चीजों को, वही मैं बोल रहा था अपने लोगों से कि हम लोगों को सुनना सीखना है। जब हम लोग लिखने लगते हैं या व्यक्त करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक उच्छृंखलता आ जाती है। मतलब जो आया मन में अब चल पड़ो प्रस्तुत करने, जैसे कि रुकने का मन ही नहीं होता कि अब बस व्यक्त कर दें। और ऐसी स्थिति में जो एक गुण है सुनने का वो समाप्त हो जाता है। तो मैंने दोनों को रखा है, कभी श्रेष्ठ लोगों को बुलाकर कुछ ग्रहण करता हूँ, जबरदस्ती ही सही कुछ घुस जाए, और उसके बाद फिर अपनी को जो लेसन लेता हूँ उसको अपने टैलेंट को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आज चूंकि ये कवि के साथ काफी है, एक उपन्यासकार के तौर पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब अपनी वाणी में काव्य धारा प्रस्तुत करिए, अन्यथा लोग हम लोगों से रुष्ट हो जाएंगे और भाग जाएंगे। तो आप हम लोगों को एक बस इतना ही करना, एक का पुस्तक आई है उससे एक सुनाइए कुछ, जिससे कि जो 1-2 लोग हैं वो इस पोस्ट को शेयर कर दें और लोग जुड़े। बस इतना ही करना। मेरा काव्य संग्रह प्रकाशित अभी तो नहीं कह सकते, प्रकाशित तो धनंजय से पहले हो गया था, और अच्छा। उसको 1 वर्ष पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए था, उसका लोकार्पण भी होना चाहिए था। लेकिन कोरोना की वजह से उसमें देर हुई, और वो प्रकाशित होते होते तब वो छप पाई जबकि धनंजय एकदम छप प्रेस में जा चुका था, तब वो छप के आई। और उस समय मैंने उसको लोकार्पण से रोक दिया था। बहुत प्रिय है मुझे वह भी पुस्तक अपनी, क्योंकि उसमें मेरी पिछले 15-20 साल की संपूर्ण रचनाएं हैं। संपूर्ण रचनाएं नहीं, 15-20 साल में जो कुछ भी मैंने लिखा है उसमें से चुनी हुई रचनाएं हैं उसमें। तो और बस इतना ही करना। 3 खंडों में है उसमें रचनाएं संकलित। एक छंद मुक्त है एक भाग में, दूसरे भाग में छंदबद्ध रचनाएं हैं, और तीसरे भाग में नवगीत है। तो ये 3 खंडों में है, और चूंकि एक लंबे कालखंड की रचनाएं इसमें संकलित की गई हैं, इसलिए अलग अलग पृष्ठभूमि की रचनाएं हैं। बहुत से खंड काव्य ऐसे हम प्रकाशित करते हैं कि कभी एक ही भाव के वो रहे, जैसे प्रेम का हुआ तो प्रेम पे रहे, अध्यात्म है तो अध्यात्म का रहे। लेकिन इस खंड काव्य में वैसा नहीं है। इसमें अलग अलग मूड की, अलग अलग विचारों की, अलग अलग पृष्ठभूमि की तरह तरह की रचनाएं सम्मिलित हैं इसके अंदर। और परवेज आलम जी को धन्यवाद, देख रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। विनोद कुमार सिंह जी देख रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले कमेंट करके गई हैं कल्पना जी, अरुणा पाठक जी कमेंट करके गई हैं। अभी वो लोग अभी आपको शेयर कर रहे हैं, सब लोग शेयर कर रहे हैं। और कविता सक्सेना जी यहाँ पर, हमको लगता है तृप्ति सिंह जी भी, सभी लोग सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं।
आप काव्य कुछ सुनाइए इसमें से, बहुत जिससे बहुत सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। तो बस इतना ही करना कि सबसे पहले मैं उसका जो शीर्षक कविता है, जिस कविता जी पे इस संग्रह का नाम है, बस इतना ही करना, उस वो सुनाता हूं आपको। बस इतना ही करना, बस इतना ही करना कि मेरे अचेतन मन में, बस इतना ही करना कि मेरे अचेतन मन में जब तुम्हारे होने का भान उठे और मैं तुम्हें निशब्द पुकारने लगूं, मेरे अचेतन मन में जब तुम्हारे होने का भान उठे और मैं तुम्हें निशब्द पुकारने लगूं, तुम मेरी पुकार की प्रतिध्वनि बन जाना, तुम मेरी पुकार की प्रतिध्वनि बन जाना। बस इतना ही करना कि सर्द रातों में जब चांद अपना पूरा यौवन पाले, बस इतना ही करना कि सर्द रातों में जब चांद अपना पूरा यौवन पाले और मेरा एकाकीपन उबलने लगे, तुम मुझे छूने वाली हवाओं में घुल जाना। क्या बात, क्या बात, बस क्या इतना बात, ही करना, क्या बस बात, इतना ही क्या बात। करना कि स्मृत की वादियों में, जी बस इतना ही करना कि स्मृत की वादियों में जब ठंडी गुबार उठे और मेरे प्रेम का बदन ठिठुरने लगे, जी, तुम मेरे दीपक की लौ में समा जाना। क्या बात, क्या बात। बस इतना ही करना, बस इतना ही करना कि पीड़ा की तपिश, बस इतना ही करना कि पीड़ा की तपिश जब कभी मध्यम पड़ने लगे और मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भूल जाऊं, तुम मेरे मन की आग बन जाना। क्या और इसका अंतिम पद है, बस इतना ही करना कि मेरी सांसें जब मेरे सीने में डूबने लगें, बस इतना ही करना कि मेरी सांसें जब मेरे सीने में डूबने लगें और मैं महाप्रयाण की तैयारी करने लगूं, तुम क्या मिलन बात, की आस बन जाना, तुम क्या मिलन बात। की आस बन जाना। इस निश्चित रूप से इस कविता का श्रेय किसी न किसी एक आधार को होगा, चाहे वो अ, धरती पर रहने वाला कोई जीव हो, चाहे भगवान हो। निश्चित रूप से जो भाव व्यक्त किया है इस कविता आदरणीय। को इस कविता को सब लोग अपने अपने तरह से लेते हैं और ये चूंकि एक पुरानी रचना भी है, ये शायद मैंने 2007 में लिखी होगी। अच्छा, 2008 में पहली बार ये अनुभूति एक पत्रिका है ऑनलाइन, उसमें प्रकाशित हुई है। तो जी सबसे जी जी। पहले वहां पे प्रकाशित हुई थी और उसके बाद इसका बहुत विस्तार हुआ। इसको फेसबुक पे भी डालेंगे, इसकी 2-1 लाइनें तो आपको 40-50 पोस्ट मिल जाएंगे। लोगों ने, किसी ने इसको प्रार्थना के रूप में, किसी ने जी, किसी को भेंट करने के रूप में इसके अलग-अलग पदों को लेके उसको प्रयोग किया है। क्या बात। उस तरह की एक ये रचना है। अ, और मुझे बहुत इसकी प्रसन्नता है एक और कि छोटी सी रचना, इसकी हाँ, इसी संग्रह की एक छोटी सी रचना और मैं सुनाता हूँ। और इसके छंदबद्ध के भाग से ये बंसी की टेर, अलग बंसी अलग की टेर, वाह। मूड की देखिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसकी हैं कि सुनाइए। बंसी की टेर उठे मनवा के नदिया के तीर, बंसी की टेर उठे नदिया के तीर, मन में जगाए अनजानी सी पीर। क्या बात। बंसी की टेर उठे नदिया के तीर, नावों के पाल फटे हहराती लहर उठे, नावों के पाल फटे हहराती लहर उठे, आज हैं हवाएं क्यों इतनी अधीर। बंसी की क्या टेर उठे नदिया के तीर। अब बदरी ने चांद हरा, बदरी ने बदरी चांद ने हरा चांद, हरा मनवा वाह में साह भरा, बदरी ने वाह। चांद हरा मनवा में स्याह भरा, आंखें चकोर की बरसाएं नीर। बंसी की टेर उठे नदिया के तीर और ररुही ने राग भरे, ररुही ने राग भरे। हम लोगों की तरफ पता होगा आपको कि एक चिड़िया होती है ररुही, जो बार बार हाँ, रात में बोलती है और उससे बड़ा अपशगुन माना जाता है। तो जी और उसको जी। ररुही नाम ही दे दिया गया था।
कि ररुही ने राग भरे, असगुन ने पांव धरे, बिरहन की आह उठे, जियरा को चीर, बंसी की टेर उठे नदिया के तीर, बंसी की टेर उठे नदिया के तीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने थोड़े में सब पाया, मैंने थोड़े में सब पाया, एक सुनहली स्वप्निल आंखों, मुख सुंदर मतवाली बातों से परिपूर्ण मेरी ये भार्या, मैंने थोड़े में सब पाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। जीवन के प्रासादों में कुछ था अलभ्य, कुछ था विशिष्ट। जीवन के प्रसादों में कुछ था अलभ्य, कुछ था विशिष्ट। प्रभु ने समेट सारी खुशियां तुम में है समाया, मैंने थोड़े में सब पाया, मैंने थोड़े में सब पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत सुंदर। आप सुनाए, आप सुनाए। एक कविता, हमारा 26 जनवरी है परसों, और तो अब 26 जनवरी से जुड़ी हुई है। इसमें एक वही, इस संग्रह में हर पर्व से, हर मौसम से जुड़ी हुई कोई ना कोई कविता जरूर है। ये एक बड़ी अच्छी बात है इस संग्रह की, कि इसमें सब चीज से एक लंबे कालखंड की है, तो आपको देश से जुड़ा हुआ, ऋतुओं से जुड़ा हुआ, बसंतागमन एक कविता है इसमें, अभी बसंत भी आने वाला है, एक बसंत आगमन है। एक इसमें प्रयाण गान है, प्रयाण गान 26 जनवरी के मौके पर के लिए कविता है। हमारे जो सेना है उसके शौर्य का, वहां पे विजय पथ पे अभी परसों हम देखेंगे। हमें लगता है विनीत मोहन जी देख रहे हैं, उनको हम सब लोग प्रणाम करते हैं, आदरणीय सर को प्रणाम और स्वागत करते हैं उनका। बताइए, बताइए। तो प्रयाण गान में सुनिए कि हुआ जो अल्पभान शत्रु मातृभूमि पर अड़ा, हुआ जो अल्पभान शत्रु मातृभूमि पर अड़ा, स्वराष्ट्र ध्वज लिए सवेग सैन्य दल निकल पड़ा, असीम शौर्य से भरे अदम्य साहसी सभी। हमारे जब कारवां चलता है सेना का, थोड़ा पानी में कारवां चलता है, तो देखिए, असीम शौर्य से भरे अदम्य साहसी सभी, बढ़े चले चले सपूत देश के, नहीं रुके कभी। यह जो कविता है यह पंचचामर छंद में है। पंचचामर की गति बड़ी अच्छी रहती है। जी जी जी। कि हुआ जो अल्पभान शत्रु मातृभूमि पर अड़ा, स्वराष्ट्र ध्वज लिए सवेग सैन्य दल निकल पड़ा, असीम शौर्य से भरे अदम्य साहसी सभी, बढ़े चले सपूत देश के, नहीं रुके कभी। अनेक अस्त्र शस्त्र देह पर सजे गुमान से, अनेक अस्त्र शस्त्र देह पर सजे गुमान से, कि ब्याह ने चले विजय दुल्हन अपूर्व शान से, कि ब्याह ने चले विजय दुल्हन अपूर्व शान से, आशीष कोटि कोटि उच्च भाल पर चमक रहे। लोगों के 130 करोड़ भारतवासियों के आशीष जो है उनके माथे पर चमक रहा है, कि आशीष कोटि कोटि उच्च भाल पर चमक रहे, तप स्वर्ण से मुखार बिंद है दमक रहे, तप स्वर्ग से मुखार बिंद है दमक रहे, किरण किरण पुलक सगर आरती उतारती, किरण किरण पुलक सगर आरती उतारती, अशेष स्नेह युक्त नेत्र से धरा निहारती। क्या बात, क्या किरण बात, किरण पुलक सगर आरती उतारती। हाँ, पुलकित होकर किरणें उनकी आरती उतार रही हैं जब चलते हैं वो, कि किरण किरण पुलक सगर आरती उतारती, अशेष स्नेह युक्त नेत्र से धरा निहारती, और सुमन सुमन विनत, सुमन सुमन विनत प्रवीर पंथ जिस गमन करें, कृतज्ञ चर अचर समस्त वीर को नमन करें। चले महान राष्ट्र की अखंड आन के लिए, चले महान राष्ट्र की अखंड आन के लिए, बढ़े प्रतिज्ञ देशभक्त स्वाभिमान के लिए। गुबार पद प्रहार के, गुबार पद प्रहार के जब वो चलते हैं तो उनके पद प्रहार से जो गुबार उठता है, जी जी जी, कि गुबार पद प्रहार के उठे अधिक पहाड़ से, गुबार पद प्रहार के उठे अधिक पहाड़ से, निनाद घोष के प्रचंड सिंह की दहाड़ से। विसार सुत सुता, विसार सुत सुता प्रिया सुबंध मात तात को, विसार सुत सुता प्रिया सुबंध मात तात को, विमुक्त मोह से लिए प्रदीप्त प्राण गात को। महान कार्य पर चले समस्त आजवार ने,
वाह 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 महान वाह। कार्य पर चले समस्त आजवार ने, और चले सुवीर ऋण पुनीत मात का उतारने, चले मात सुवीर का ऋण उतार, पुनीत वाह, मात का मात उतारने। का उतारने, मात का उतारने, वाह वाह वाह। बहुत बड़ी बात है। इस बात को शुद्ध हिंदी के जो जानकार होंगे वो समझेंगे, नहीं तो ये वीर रस की कविता है। पूरी तरह से देश के रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए निकलने वाले सैनिक जब निकलते हैं तो जो भाव व्यक्ति के मन में आना चाहिए, एक रचनाकार के मन में आना चाहिए, उसको प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास आदरणीय प्रताप नारायण सिंह सर ने किया है। आप सभी को बता दें कि यह उस पुस्तक का एक अंश पढ़ा जा रहा है। बस इतना ही करना, आपसे जो अपेक्षा है सिर्फ बस इतना ही करना, एक ऐसा टाइटल बनाया गया है जिससे कि आपको पता चले कि यह एक अभ्यर्थना है प्रभु के सामने या किसी के सामने जिसके सामने रखा जा रहा है या प्रस्तुति किया जा रहा है, उसके सामने यही निवेदन है कि बस इतना ही करना, बस इतना ही करना। इसी भाव से आप सभी लोग जितने लोग कमेंट किए हैं सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पोस्ट को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह रचनाएं जरूर सब लोग सुने, इससे उनको कुछ अच्छा पढ़ने और सुनने को मिले। थैंक यू। आगे बढ़े सर। एक इसमें इसकी एक रचना है, एक नवगीत है। एक बहुत एक लंबा समय चल लेने के बाद जब हम कहीं पर ठहर कर और पीछे मुड़कर देखते हैं जी, तो जो समय हमने बिताया है, जो कुछ बीता, हम उसको संबोधित कर रहे हैं, अपने विगत को संबोधित कर रहे हैं। उस संपूर्ण समय को, उस पूरे घटना का। हाँ, आप कुछ दिखा रहे हैं? बस उसी पर जो आप कह रहे हैं उसी पर मैंने भी कुछ नोट किया है। आज जो विगत किया हूं उसी को नोट किया, तो मुझे लगा कि आपकी बात जुड़ रही है उसी बात से। जी, तो उसको संबोधित कर रहे हैं, उसको संबोधित करती हुई एक कविता है। हे विगत, हे विगत है प्रार्थना करबद्ध मुझको माफ करना। क्या बात। हे विगत है प्रार्थना करबद्ध मुझको माफ करना, खो दिए सब व्यर्थ में ही जो सलोने पल मिले थे। खो दिए सब व्यर्थ में ही जो सलोने पल मिले थे, कर सका संचय न मधु का पुष्प सारे जब खिले थे। कर सका संचय न मधु का पुष्प सारे जब खिले थे, रिक्त ही अब कोष लेकर है मुझे तो राह चलना। हे विगत है प्रार्थना करबद्ध मुझको माफ करना। बोन पाया बीज कोई, बोन पाया बीज कोई वृक्ष बन जो छांव करता, दे न पाया मुस्कुराहट जो हृदय के घाव भरता। क्या बात, क्या बात। बोन पाया कोई वृक्ष बन जो छांव करता, दे न पाया मुस्कुराहट जो हृदय के घाव भरता। आ गए आसन्न दुख अब, आ गए आसन्न दुख अब किस तरह होगा उबरना। आ गए आसन्न दुख अब किस तरह होगा उबरना। हे विगत है प्रार्थना करबद्ध मुझको माफ करना। क्या बात। अब बेधते उर प्राण को, अब बेधते उर प्राण को अब प्रश्न आगत दृष्टि के हैं। क्या बात, आगत दृष्टि के। अभी जो हमने विगत के साथ किया था, अब आगत दृष्टि के प्रश्न आएंगे सामने। अगर आपने खो दिए सारे पल और कुछ नहीं किया तो वेदते उर प्राण के प्रश्न आगत, वेदते उर प्राण को प्रश्न आगत दृष्टि के हैं। दे उन्हें पाया न जो अधिकार उनके शिष्ट में है। दे न पाया जो। हमें क्षमा मांगना पड़ेगा कभी, जो हम संसाधन नष्ट कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी को जिस तरह से हम नष्ट कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों से हमें क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी बहुत अधिकार है। हमें भविष्य को सुरक्षित करके रखना पड़ेगा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपको मैं एक शुभ सूचना दे रहा हूं। वेदते उर प्राण को अब प्रश्न आगत दृष्ट के हैं, देन उन्हें पाया न जो अधिकार उनके शिष्ट में है। हे विगत है याचना करबद्ध मुझको माफ करना। हे विगत है प्रार्थना करबद्ध मुझको माफ करना। यह एक क्षमा याचना है विगत से। क्षमा याचना, और क्षमा याचना वह व्यक्तित्व मांग रहा है जो एक क्षण भी अपना कहीं भी नुकसान न करता हो, अपनी ऊर्जा को
ऐसी जगह जहां लगा दे जिससे समाज का और जो समय है उसका सही सदुपयोग हो। ऐसा व्यक्ति आपसे क्षमा मांग रहा है, यह बात कितनी बड़ी है, यह मनोभाव उसी के मन में आ सकते हैं जो समय की कीमत जानता हो, जो संसाधनों की कीमत जानता हो। हम और आप यदि इससे कुछ सीख ले सकते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आप हमेशा अधिक से अधिक करने के लिए जब विजुलाइज करते हैं तब आप हमेशा ना उम्मीदी में रहते हैं कि मैं और कर सकता था, और अच्छा कर सकता था। तभी इस तरह के भाव लिखे जा सकते हैं। अपने विगत को चेतना, अपने विगत को कौन चेतता है? हमने क्या खोया, कहाँ था, कैसे थे, कभी हम देखते ही नहीं पलट। आज मैंने भी सर, मुझे चूंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही मुझे सभी को सम्मानित करने का भी अवसर है, जो हमारे आह्वान पर अपना एक क्षण भी हम सब लोगों के बीच में दिए, हम लोगों के बीच में जुड़ने की कोशिश किए, हम लोगों के लेखन को स्वीकारोक्ति देते हुए अपने अखबार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रसारित किए और बहुत ही सहज रूप से इस कार्यक्रम को सबका प्रिय बनाते गए। उन सभी बच्चों को जिन बच्चों ने एक भी शब्द हमारे कार्यक्रम में बोला है, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। उन सभी अभिभावकों को जिन्होंने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के कंटेंट हमारे किड्स चिल्ड्रन कंपटीशन में कभी भी एक शब्द भी किया हो, उन सभी अभिभावकों को मैं प्रणाम करता हूं। उन सभी समाज सेवियों को जिन्होंने किसी भी तरीके से हम सबके कार्यक्रम में जुड़कर नेतृत्व गुण को सिखाने की कोशिश की है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और अपने सभी कवि विशेषज्ञों को, साहित्यकारों को, जो मुझे अपने हृदय में स्थान देने के लिए अभी अपना दरवाजा खोले हैं, उन सभी लोगों को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन और उनको सम्मान। चूंकि साहित्य सम्मान कार्यक्रम ही है कवि के साथ कॉफी, इसमें यदि कोई कॉफी ढूंढेगा तो शायद वो बाद में मिलेगी, वो कॉफी में बनकर निकलेगी बाद में हम लोगों के साथ। तो मैं निवेदन करता हूं सर, आप अपना आशीर्वाद दीजिए उन सभी लोगों के लिए जो हमारे कार्यक्रम में किसी भी तरीके से यदि एक कमेंट भी किए हैं तो उनको आशीर्वाद दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का अभिनंदन है। और जो लोग, जिन लोगों ने भी देखा, जिन लोगों ने कमेंट किया या किसी भी तरह से भी अपना समय दान, योगदान कुछ भी उन्होंने किया, इसके लिए अगर अब कोई एक पल भी निकालता है दूसरे के लिए, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी का अभिनंदन। और आपका ये भाव भी बहुत उदात्त है और इसी के कारण आपका अभियान भी बहुत सफल हो रहा है मीट का, और लोग उससे जुड़ रहे हैं और बहुत ही उत्तम कार्य है। उससे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, बाकी दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं आपके कार्यक्रम से। तो उन सबका ही आभारी हमें होना चाहिए। जो लोग भी हमारे साथ किसी भी तरीके से जो जुड़ते हैं, उनकी सकारात्मकता, उनकी ऊर्जा वो हमसे जुड़ती है और जुड़ाव से ही चीजें, वो कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर भर जाता है। तो जब जुड़ती हैं चीजें तो वो धीरे धीरे एक बहुत विशाल रूप ले लेती हैं। और ऐसे ही आप का एक कार्यक्रम, आपका प्रोग्राम ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो सभी लोग जो कि अपना कोई भी एक अंशदान उसमें दे रहे हैं, वो अभिनंदनीय है और वो स्वागत के योग्य हैं। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। एक कविता सुनाइए सर, एक कविता सुनाइए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। एक कविता, एक अनुरोध है। जीवन संघर्ष बहुत है, पहले भी था, अब भी है। हर युग में नए नए तरह के संघर्ष आते हैं। हर युग में लगता है कि ये अभी अधिक है। हमेशा ये मानव प्रवृत्ति है। वास्तव में ये मानव प्रवृत्ति है कि हमें लगता है कि हमारा ही दुख सबसे बड़ा है। मेरी एक इस पे भी कविता है कि सबके अपने अपने दुख है और सबका अपना रोना है। और ऐसे ही हर युग में की समस्याएं होती हैं, हर युग का संघर्ष होता है। तो एक अनुरोध जो है वो धनंजय के केशव से है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। कि हे कृष्ण तुम्हारी गीता सच है। हे कृष्ण तुम्हारी गीता, हे कृष्ण तुम्हारी गीता सच है।
प्रदीप्त सर्वकालिक ज्ञान पुंज है, लेकिन उसे सुनने वाला एक विशिष्ट महायोद्धा था। लेकिन उसे सुनने वाला एक विशिष्ट महायोद्धा था। उन सैनिकों का क्या जो कतारों में शस्त्र लेकर खड़े थे? उन सैनिकों का क्या जो कतारों में शस्त्र लेकर खड़े थे, जिनमें ज्ञान की प्रचुरता नहीं, भावनाओं की अधिकता थी। बिल्कुल, जिनमें ज्ञान की प्रचुरता नहीं, भावनाओं की अधिकता थी, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने राजा के प्रति। क्या बात, क्या बात, क्या बात। देखो आज भी खड़े हैं कितने ही योद्धा इस जीवन के इस महासमर में। देखो आज भी खड़े हैं कितने ही योद्धा जीवन के इस महासमर में लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान के लिए। महाभारत में तो दुर्योधन और शकुनी असली चेहरे वाले थे। बिल्कुल, महाभारत में तो दुर्योधन और शकुनी असली चेहरे वाले थे। आज धर्मराज और विदुर भी छद्मवेशी हैं। धर्मराज और विदुर भी छद्मवेशी। क्या बात, क्या बात। आज धर्मराज और विदुर भी छद्मवेशी हैं। कब मुखौटा बदल लेंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। कब मुखौटा बदल लेंगे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। कहो ऐसे में क्या करें ये योद्धा? कहो ऐसे में क्या करें ये योद्धा? कैसे खत्म होगी यह महाभारत? कैसे होगा सत्य विजयी? अकेला अर्जुन भी क्या कर लेगा? कहो ऐसे में क्या करें ये योद्धा? कैसे खत्म होगी यह महाभारत? कैसे होगा सत्य विजयी? अकेला अर्जुन भी क्या कर लेगा? हे प्रभु उतार दो, हे प्रभु उतार दो ना एक बार इन साधारण योद्धाओं के अंदर अपनी गीता। हेलो, हे प्रभु उतार दो ना एक बार इन साधारण योद्धाओं के अंदर अपनी गीता और बना दो इन सबको अर्जुन। विजयी हो जाने दो ना सत्य को एक बार फिर। विजयी हो जाने दो ना सत्य को एक बार फिर। सत्य को एक बार फिर, सत्य को एक बार विजयी हो जाने दो, सत्य को एक बार। सत्य प्रकाश को भी विजयी हो जाने दो। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल सत्य प्रकाश। सत्य के साथ तो आपके नाम के साथ सत्य के साथ प्रकाश भी जुड़ गया है। सत्य का प्रकाश तो सदैव विजयी ही होता है। और उसका प्रताप भी, और उसका प्रताप भी। आगे बढ़े सर। और इसके बाद 8 बजे उस पेज से हम लोगों के हरगोविंद ठाकुर भदौरिया जी जो हम लोगों से जुड़ेंगे और ग्वालियर से, बिल्कुल हमको लगता है ग्वालियर से जुड़ेंगे। और 8 बजे वे लाइव होंगे। हम उनका अभी यहीं से दोनों लोग स्वागत करते हैं। आप 8 बजे जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। और अपने विराम देते हैं इसी कविता के साथ, इस बातों के साथ इस कार्यक्रम को। ठीक है, आप लाइव हो सर, हम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं यहां से। आप लाइव हो, बिल्कुल आप अपनी पोस्ट से लाइव हो वहां से। थैंक यू, थैंक यू। कितना सुंदर कार्यक्रम है, कितना सहज रूप से लोग जुड़ जा रहे हैं। और मैं अभी एक सूचना ये दे रहा हूं सर। जैसा कि हम लोगों ने सोच कर रखा था कि सभी को सम्मानित करेंगे इस कार्यक्रम में, तो अभी 31 जनवरी तक लिस्ट बननी है कि कितने लोग हम लोगों से जुड़े, कितने लोगों ने अपना थोड़ा भी समय अगर दिया है, जो चाहे वीडियो बनाकर चाहे कोई कविता लिखकर, तो उसकी संख्या कम से कम 300-350 से कम नहीं होगी। लेकिन जो लोग वीडियो बनाकर अपना कंटेंट वीडियो में दिए हैं उनकी संख्या 175 हो चुकी है। 175 लोग आह्वान करने पर अपना कंटेंट दें, बोले कि नहीं मैं आपको समर्थन देता हूं। यह मेरे लिए एक हौसला अफजाई का विषय है सर। ये मेरा एक अनुग्रह था कि लोग कम से कम 100 लोग हमारी बात को सुने 31 जनवरी तक। तो इसमें अभी तक मैंने मई से, जब से मार्च से शुरू किया है, तब से मैंने एक शब्द भी कोई बोला है तो उसको मैंने काउंट किया है। और अभी 175 लोग मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं। अभी आगे 31 जनवरी अभी काफी है, हो सकता है कुछ बच्चे सुने। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। चलिए धन्यवाद आपका एक बार पुनः। थैंक यू सर, थैंक यू।